नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज के इकोनॉमिक्स में जैसा कि हम हर दिन आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ बातें बताते हैं, तो सभी विद्यार्थी के लिए जो इकोनॉमिक्स के हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों या एकेडमिक से जुड़े हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के जो लेक्चर्स हैं इसमें हम आपको बताने वाले हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप सुनते होंगे। इनका नाम है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, है ना। अनुभोग का जो मनोवैज्ञानिक धारणा है, मनोवैज्ञानिक लॉ है, क्या है बेसिकली ये जो कंसेप्ट है जो दिया गया था फेमस अर्थशास्त्री केन्स के द्वारा दिया गया था। केन्स ना सिर्फ अर्थशास्त्री थे बल्कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। केन्स जो कहते थे, केन्स का मानना था कि जो कंजम्पशंस है वो फंक्शन है किसका, इनकम का। ये जानते हैं, केन्स कहते हैं कंजम्पशन किसका फंक्शन है, इनकम का। यदि इनकम होगा तो कंजम्पशन होगा। आगे कहते हैं कि व्यक्ति का, देखिए आगे कहते हैं व्यक्ति का जब इनकम बढ़ता है ना, देख व्यक्ति का जब शुरू में इनकम बढ़ता है, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। फिर इनकम बढ़ेगा, थोड़ा सा और इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन और तेज़ी से बढ़ेगा। तो शुरू में कंजम्पशन अधिक होता है, लेकिन फिर इसी तरह से इनकम बढ़ता है तो फिर कंजम्पशन कम होगा और सेविंग बढ़ेगा, है कि नहीं। क्या होगा, कंजम्पशन कम होगा, सेविंग। दैट मीन कि शुरुआत में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होता है, और यदि लगातार इनकम बढ़ती रहती है तो उसके बाद क्या होता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू घटता है। फिर क्या होगा, सेविंग बढ़ेगा। तो क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि शुरू में हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होती है। यदि आप अभी स्टूडेंट हैं, अगर आपकी नौकरी लगती है तो आपकी इनकम बढ़ी, तो शुरुआत में आपको टू व्हीलर चाहिए ऑफिस जाने के लिए। घर आते हैं तो उसके लिए टीवी चाहिए, बेड चाहिए, फ्रिज चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, पलंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो शुरुआत में आपकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है, लेकिन एक समय के बाद जब आपकी ज़रूरतें पूरा हो जाती है तब क्या करते हैं कि जब इनकम बढ़ता है, देखिए जब आप ग्राफ से समझिएगा तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए बोर्ड पे ले चलते हैं समझाने के लिए। ये देखिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम तेमान के चल रहे हैं। तो ये अगर जो कंजम्पशन होता है इस तरह का कर्व होता है, अब जो इनकम है मतलब इस तरह का है। ध्यान से देखिए, ये आपका कंजम्पशन है और ये आपका इनकम वाला कर्व है। तो ये जो बेसिकली कंजम्पशन कभी जीरो से नहीं होता, कंजम्पशन कभी जीरो होता ही नहीं है, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता। इसलिए कंजम्पशन यहाँ है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर हम इस स्थिति में हैं कि जितना हमारा इनकम है उतना हम खर्च कर दिए हैं। शुरुआत में क्या देख रहे थे, देखो देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका इनकम लाइन है। एक पॉइंट यहाँ देखो हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, और लाइन खींचते हैं इस तरीके से, और लाइन खींचते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और खींचते हैं, इसको हटाइए इस तरीके से और खींचिए। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, फिर हम यहाँ पर हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर हैं, फिर इस तरीके से यहाँ पर हैं। क्या देख रहे हैं, इससे क्या मतलब है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से देखिए। क्लियर है, ये आपका इनकम है, इनकम वाला कर्व है। तो शुरू में हमारा जो देख रहे हैं, ये देखिए इनकम है, ये हमारा इनकम है। और समझिए इसको अच्छा से, नाम देते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, यहाँ आई, यहाँ कुछ भी देते इस तरह से, के है, एल है, एम है,
N है, T है, S है, Z है, O है, P है, Q है, R है। क्या लग रहा है? इस तरह से देखने मिलता है। शुरू में हमारा, अब स्केल उठाइएगा अगर नापना है तो, अगर इनकम हमारा BA है लेकिन खर्चा कितना है, तो खर्चा देख रहे हैं AC है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, इनकम इतना, खर्च इतना है। फिर देख रहे हैं इनकम इतना खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है। फिर इनकम हमारा कितना है, तो इनकम ए वाला लाइन HE है लेकिन खर्च हमारा IG है। फिर अब देखिए जितना इनकम है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जितना हमारा इनकम उतना हमारा खर्च हो गया। फिर देख रहे हैं ये हमारा कंजम्पशन, इनकम इतना है तो ये जो NT है सेव हो रहा है। फिर क्या रहा है, Z वो जो है फिर सेव हो रहा है। हमारा इनकम इतना, कंजम्पशन इतना ही है, इनकम इतना ही है। तो देख रहे हैं कि एक समय के बाद हमारा सेविंग बढ़ेगा। क्या होगा? सेविंग बढ़ेगा। जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, जो अंडर डेवलप कंट्री होते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है, उनकी आमदनी बढ़ेगी तो उनके यहाँ खर्च भी बढ़ेगा। गरीब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा तो खर्च करेगा, सेव नहीं करेगा। लेकिन अगर अमीर आदमी का इनकम बढ़ेगा तो क्या करेगा? सेव करेगा, खर्च नहीं करेगा। इसलिए हमारे कंट्री में अभी जो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अमीरों की इनकम बढ़ रही है, अरे गरीब का इनकम बढ़ना चाहिए तब ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू बढ़ेगा, डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो समस्या ठीक हो जाएगा। ऐसा केन्स का माना था ना। केन्स कहते हैं कि केन्स का जो ग्रेट डिप्रेशन का जो थ्योरी था, उन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीगेट डिमांड कमने के कारण जो है डिप्रेशन जैसी हालत हुई है, या डिप्रेशन हुआ है। अगर इससे बाहर आना चाहते हैं तो सरकार को इस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़े। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा लेकिन तो अपने क्या होगा? सप्लाई अपने आप बढ़ेगा। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, एक केन्स कहते हैं। क्लासिकल कहते थे सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। हैरोल्ड कहते हैं डिमांड सप्लाई दोनों चलेगा। केन्स कहते हैं कि सप्लाई कांस्टेंट होगा, खाली एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ेगा। इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई थी केन्स के द्वारा। क्लियर है? तो समझ गए केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि शुरू में हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो हमारा खर्च अधिक होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अधिक होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू का वो घटने लगेगा और मार्जिनल प्रोपेंसिटी से बढ़ेगा। वैसे जब पढ़िएगा, क्योंकि ये तो थोड़ा सा बताएं कि आप पढ़ते हैं ना MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे 1 का मतलब 100 समझिए, या APC प्लस APS इक्वल टू 1 होता है। मेरा जो पूरा लेक्चर्स होगा ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, उसमें डिटेल्स में दिया हुआ, नहीं तो फिर मैं आपको फ्रेश वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इस तरह समझिए। तो आज के इकोनॉमिक्स में आपने सीखा कि आपका जो है क्या सीखा कि केन्स का जो है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। UGC नेट की तैयारी करते हैं, FAO की तैयारी करते हैं, एकेडमिक्स तैयारी करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो हमसे जुड़िए और हमसे डेली करना कुछ ना कुछ सीखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।